तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कंप्यूटर साइंस कोर्स क्या होता है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, इसका कोर्स ड्यूरेशन क्या है, जाने यह कोर्स कितने वर्ष का कोर्स होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि इस कोर्स को करने के लिए आखिर क्या करना पड़ता है। और अंत में दोस्तों मैं आपसे जॉब प्रोफाइल्स के बारे में आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि अगर आप कंप्यूटर साइंस का कोर्स कर लेते हो आपको कौन सी जॉब मिल सकती है। तो यह सारी बातें आपसे मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो ग्रो बाय लर्निंग यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कोर्स के बारे में आपसे मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर लेंगे। कई स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि 12th के बाद कौन सा कोर्स करना चाहिए। अगर आपका मन है आपको कंप्यूटर साइंस का कोर्स करना है तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। तो इस वीडियो में मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो देर किस बात की, तो चलिए अब हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि व्हाट इज कंप्यूटर साइंस कोर्स। कंप्यूटर साइंस कोर्स समझने से पहले आपको दो बातें याद रखनी चाहिए, जो है एक हार्डवेयर और दूसरा है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर साइंस इन दोनों फील्ड्स के इर्द गिर्द घूमती है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एक ऐसा कोर्स है जो हमें कंप्यूटर के बारे में जानकारी देता है। आपने कभी ना कभी कंप्यूटर तो चलाया होगा। यह जो कोर्स है वो कंप्यूटर के रिलेटेड तो है ही, लेकिन इसके साथ आप सॉफ्टवेयर के बारे में भी जानकारी इस कोर्स के माध्यम से आप प्राप्त कर लेते हो। आज के टाइम में जो कंप्यूटर साइंस का कोर्स है वो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कंप्यूटर की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। जो कंप्यूटर इंजीनियर होता है उसे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने पड़ते हैं जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता हो, जिसके चलते जो कंप्यूटर साइंस की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि इस फील्ड में जो स्कोप है वह आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। अगर आप कंप्यूटर साइंस का कोर्स लेते हो तो इस कोर्स में दोस्तों आपको प्रोग्रामिंग के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी हो सकती है, C++ हो सकती है, पाइथन हो सकती है, और अब तो मशीन लर्निंग भी कंप्यूटर साइंस में आने लगी है। और अगर आपका कोडिंग में इंटरेस्ट है, अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करना है तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आपको बेहद अच्छा बेनिफिट दे सकता है। कंप्यूटर साइंस कोर्स में जो सॉफ्टवेयर की पावर है वो काफ़ी ज़्यादा है। आप अच्छे अच्छे जॉब के पैकेजेस ले सकते हो अगर आप में एक अच्छी स्किल है। अगर आपको वेब डिज़ाइनिंग का शौक है, आपको वेबसाइट्स बनाने का शौक है, तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के माध्यम से आप उसे बना सकते हो। आपको जो PHP की नॉलेज है वो भी आपको इस कोर्स के माध्यम से आपको मिल जाएगी। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कोर्स के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। अगर आप इस कोर्स को सच्चे मन से करते हो आपको काफ़ी अच्छी पोजीशन पर जॉब मिल सकती है। अभी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि कंप्यूटर साइंस में कौन कौन से कोर्स के लेवल हो सकते हैं, यानी कंप्यूटर साइंस का कोर्स कितने पार्ट्स में बांटा गया है। दोस्तों सबसे पहला आता है सर्टिफिकेट का लेवल। आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को एक सर्टिफिकेट लेवल पर भी कर सकते हो। अगर आप सर्टिफिकेट के लेवल पर कंप्यूटर साइंस का कोर्स करते हो तो आपको इसमें दोस्तों बेसिक सीखने को मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर साइंस का सर्टिफिकेट लेना चाहते हो तो आप कोई भी बेसिक ट्रेनिंग ले सकते हो, लेकिन इससे आप कुछ ज्यादा सीख नहीं पाओगे। इस सर्टिफिकेट से आप काफी कम लेवल पर ही सीख पाओगे। वैसे जो सर्टिफिकेट का जो कोर्स होता है वो 6 मंथ का कोर्स होता है। कई ट्रेनिंग सेंटर ऐसे होते हैं जो आपको 2 महीने के अंदर आपको सर्टिफिकेट दिलवा देते हैं। तो सर्टिफिकेट के माध्यम से आप कंप्यूटर साइंस की काफी कम नॉलेज ही प्राप्त कर पाते हो। इसके बाद एक लेवल आता है डिप्लोमा का लेवल। अगर आप 10th क्लास पास करने के बाद कंप्यूटर साइंस का कोर्स करते हो तो दोस्तों आपको डिप्लोमा करना पड़ेगा। आपको डिप्लोमा करना पड़ेगा वो भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में। 10th क्लास पास करने के बाद दोस्तों डिप्लोमा होता है जो कि 2 से लेकर 3 वर्ष तक होता है, यानी 3 वर्ष का आपको डिप्लोमा करना पड़ेगा। अगर आपको 11th और 12th की क्लास नहीं करनी तो दोस्तों आप 10th क्लास पास करने के बाद डिप्लोमा ट्राई कर सकते हो। इसके बाद एक और लेवल आता है जिसे हम अंडर ग्रेजुएट लेवल कहते हैं। अंडर ग्रेजुएट लेवल वह होता है जब आप 12th की क्लास को पास करने के बाद कोर्स करते हो, तो यह एक डिग्री में कोर्स आ जाता है। अब देखिए, अगर आपने 12th की क्लास पास कर ली है,
आपका मन है आपको बीटेक में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का कोर्स करना है, फिर आप बीटेक में कंप्यूटर साइंस का कोर्स करोगे। बीटेक में जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का जो कोर्स होता है दोस्तों, वो 4 वर्ष का कोर्स होता है और यह एक डिग्री कोर्स है। अगर आप बीटेक में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का कोर्स कर लेते हो, आपको बीटेक की डिग्री मिल जाएगी। तो बीटेक में कंप्यूटर साइंस का कोर्स करने के लिए आपको 12th की क्लास पास करना कंपलसरी है। इसके बाद एक और लेवल आता है जिसे हम दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएट लेवल कहते हैं। यह भी एक डिग्री कोर्स है। पोस्ट ग्रेजुएट लेवल डिग्री का कोर्स करने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले अंडर ग्रेजुएट लेवल की डिग्री को पास करना होगा। अगर मैं आपसे एक एग्जांपल शेयर करूं तो मान लीजिए आप बीटेक में कंप्यूटर साइंस का इंजीनियरिंग का कोर्स कंप्लीट कर लेते हो। बीटेक का कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप एमटेक के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो एमटेक एक मास्टर लेवल डिग्री का कोर्स है। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बीटेक का कोर्स कंप्लीट करने के बाद वो एमटेक के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो एमटेक के माध्यम से होता यह है कि आपकी जो नॉलेज होती है कंप्यूटर साइंस की फील्ड में वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद एक और लेवल आता है जो होता है डॉक्टरेट लेवल का। तो यह एक पीएचडी के लेवल का कोर्स होता है जो कि पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के बाद किया जाता है। अगर आप पीएचडी कंप्लीट कर लेते हो कंप्यूटर साइंस में तो आपकी जो नॉलेज होगी वो काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर के क्षेत्र में एडवांस हो जाएगी। आपको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में काफ़ी एडवांस पता चल जाएगा। अभी आपसे मैं सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूं कि अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का कोर्स करना चाहते हो तो इस कोर्स में आपको किस प्रकार के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपको पढ़ने के लिए मिल सकते हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ाया जाएगा। इसमें आपको न्यूमेरिकल्स के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कैलकुलस, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स एंड ड्राइंग एक्सेट्रा सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने के लिए मिल सकते हैं। और भी इस कोर्स में कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको इस कोर्स के दौरान करवाए जाते हैं। कई यूनिवर्सिटी और कॉलेज के सिलेबस के हिसाब से यह जो सब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। यह सब्जेक्ट्स बीटेक के कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है क्योंकि मैं आपको सिर्फ बीटेक में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कोर्स के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूं। अभी दोस्तों मैं आपसे जॉब पोजीशंस के बारे में डिस्कस करने वाला हूं कि अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का कोर्स कंप्लीट कर लेते हो आपको कौन सी जॉब मिल सकती है। तो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों सॉफ्टवेयर डेवलपर की। दोस्तों आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो। सॉफ्टवेयर डेवलपर वह होता है जो एप्लीकेशंस को डेवलप करता है। एप्लीकेशंस के अलावा वह गेम्स को भी डेवलप कर सकता है। पीसी और मोबाइल फ़ोन के लिए वह दोनों सॉफ्टवेयर बना सकता है। इसके अलावा दोस्तों आप टेस्टिंग इंजीनियर बन सकते हो। टेस्टिंग इंजीनियर का काम वह होता है जो सॉफ्टवेयर को चेक करता है, यानी जो सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करे। अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर कोई एप्लीकेशन बनाता है तो टेस्टिंग इंजीनियर उस एप्लीकेशन को टेस्ट करता है। टेस्टिंग इंजीनियर का मेनली काम यही होता है कि क्या वो सॉफ्टवेयर सही चल रहा है या नहीं, उसमें कोई एरर है या नहीं। इसके अलावा टेस्टिंग इंजीनियर और भी काफ़ी काम करता है। इसके बाद दोस्तों आता है सिस्टम एनालिस्ट की जॉब। सिस्टम एनालिस्ट का काम यह होता है कि अगर कोई सिस्टम में उसका डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन कैसा हुआ है तो ये सारी बातें सिस्टम एनालिस्ट के पास होती हैं। अभी मैं आपसे कुछ और जॉब पोजीशंस के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। एक जॉब होती है टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर की। टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर का काम होता है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मटेरियल्स को ट्रबल शूट करना। अगर कोई सिस्टम में खराबी आ जाती है तो टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर उस खराबी को दूर करता है और कौन कौन सी प्रॉब्लम आई है उस सिस्टम में उसको रिव्यू करता है। बेसिकली वो कंप्यूटर के रिलेटेड टास्क और इश्यूज देखता है। इसके बाद एक और जॉब आती है जो है आईटी टेक्निकल की। आईटी टेक्निकल एक कंटेंट डेवलपर हो सकता है। जैसा कि आपको नाम से ही क्लियर हो चुका होगा, कंटेंट डेवलपर यानी आईटी कंटेंट डेवलपर का काम यही होता है कि ग्राफिक्स को डिज़ाइन करना। इसके अलावा आईटी कंटेंट के पास और भी कई सारे काम हो सकते हैं जो कंप्यूटर के रिलेट हो सकते हैं। दोस्तों आप टीचर भी बन सकते हो। जी हाँ, अगर आप बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में पास कर लेते हो
कई कॉलेजेस और स्कूल ऐसे होते हैं जो आपको बीटेक करने के बाद आपको कॉलेज में जॉब दे देते हैं। तो यह सिर्फ कॉलेज के ऊपर ही डिपेंड होता है। अगर आप बीटेक का कोर्स कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में कंप्लीट कर लेते हो, आप किसी कंपनी में ट्राई कर सकते हो। अभी मैं आपसे फ्यूचर स्कोप के बारे में डिस्कस करने वाला हूं कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में फ्यूचर स्कोप क्या है, यानी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का कोर्स कंप्लीट करने के बाद आखिर क्या किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपके पास दो चॉइस हैं, या तो आप जॉब कर सकते हो या तो आप स्टडी कर सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट आता है दोस्तों, परस्यू हायर एजुकेशन। मीन्स कि आपने बीटेक में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का कोर्स कर लिया है, उसके बाद अगर आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना चाहते हो तो दोस्तों आप हायर एजुकेशन के लिए ट्राई कर सकते हो। तो हायर एजुकेशन, जो कि मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ, जो है एमटेक का लेवल। यानी आप बीटेक की डिग्री का कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप एमटेक के लिए अप्लाई कर सकते हो। दूसरा दोस्तों ऑप्शन आता है जॉब का, यानी आपने बीटेक में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का कोर्स कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद आप जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका मन है जॉब करने का तो आप जॉब कर सकते हो। अगर आपका मन है हायर स्टडी करने का, यानी आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना चाहते हो, वो भी आप कर सकते हो। तो यह सब आपकी पर्सनल इंटरेस्ट और चॉइस के ऊपर ही डिपेंड होता है। अभी मैं आपसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करने वाला हूँ कि आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में किस प्रकार से एडमिशन ले सकते हो। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए दोस्तों आपको जो +2 की कक्षा है, यानी जो 12th की क्लास है, वो आपको पास करनी होगी। आपको 12th की क्लास नॉन मेडिकल के सब्जेक्टों के साथ पास करनी होगी। नॉन मेडिकल सब्जेक्ट जिसे हम पीसीएम कहते हैं। पीसीएम का मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। जो आप 12th की क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट पढ़ते हो। अगर आपने डिप्लोमा का कोर्स कंप्लीट कर लिया है, जो कि 10th क्लास के बाद होता है, तब भी आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में बीटेक में एडमिशन ले सकते हो। अब दोस्तों अंत में बात यह आती है कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में एडमिशन कैसे लें। तो दो तरीकों से आप एडमिशन ले सकते हो, विद एंट्रेंस एग्जाम और विदाउट एंट्रेंस एग्जाम। तो जैसा कि मैंने आपको पहले से ही बता दिया है कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का कोर्स करने के लिए आपको 12th की क्लास में पीसीएम सब्जेक्ट लेने होंगे। अगर आप 12th की क्लास को पास कर लेते हो, आपको 12th की क्लास को पास करने के बाद एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। जब आप एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर लेते हो, आपको कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। एंट्रेंस एग्जाम देने का मेन मोटिव दोस्तों यही होता है कि आपको किसी बेस्ट यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। अब मान लीजिए अगर आप एंट्रेंस एग्जाम नहीं देते, तब भी आप किसी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। इसके लिए आप कोई भी प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। तो यह सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको एंट्रेंस एग्जाम देकर कॉलेज में एडमिशन लेना है कि विदाउट एंट्रेंस एग्जाम कॉलेज में एडमिशन लेना है। वैसे कई कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद ही आपको कॉलेज में एडमिशन देते हैं। तो यह सिर्फ कॉलेज के ऊपर ही डिपेंड होता है। अगर आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे हैं, आपको हर चीज़ की नॉलेज है, तब आप एंट्रेंस एग्जाम तो काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर कर जाओगे। तो दोस्तों अंत में मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आपका मन है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में कोर्स करने का, तो आप इसे कर सकते हो। इस कोर्स में जो जॉब्स की पॉसिबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपसे काफ़ी डिटेल में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बारे में आपसे मैंने डिस्कस किया है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है इस कोर्स के रिगार्डिंग, तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगी है तो आप यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, ताकि उनको भी इस कोर्स के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त हो जाए। तो अंत में दोस्तों अभी आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।